Morning student, this is Sonal Gedam from the chemistry department. As per in last lecture, we already discussed about the entropy change for the different type of processes: isothermal, isochoric, isobaric, adiabatic process. So in that what happen, अगर कोई भी एक पैरामीटर कांस्टेंट रहता है, एंट्रोपी बढ़ती है कि कम होती है? एंट्रोपी इज नथिंग बट व्हाट विच मेजर द डिसऑर्डरनेस और द रैंडमनेस. So in that process there is a what happen, the entropy become increases. कोई process में increase होगी, कोई process में constant है, that is the adiabatic process. Okay, so similarly today we are going to discuss about the entropy change as the phase changes. अगर फेज चेंज होता है तो एंट्रोपी क्या रहेंगी? सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड एंट्रोपी का मीनिंग क्या है. लास्ट लेक्चर ऑल्सो आई जस्ट बताया मैंने आपको एंट्रोपी क्या है, विच मेजर दी डिसऑर्डरनेस. कोई सिस्टम रहे, प्रोसेस रहे, सब्सटेंस रहे, अगर वो उसका डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, डिसऑर्डरनेस मीन्स व्हाट, अगर जिसकी अरेंजमेंट है वो अगर अरेंजमेंट चेंज हो रही है, उसकी पोजीशन फिक्स नहीं रह रही है, सो दिस इज व्हाट द एंट्रोपी इंक्रीजेस. तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड एंट्रोपी चेंज यानी क्या है. अगर इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव. पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, एंट्रोपी बढ़ रही है मीन्स रैंडमनेस बढ़ रहा है. यू हैव टू मेजर द रैंडमनेस फ्रॉम दिस एंट्रोपी. सो टुडे वी आर अगेन डिस्कस अबाउट द एंट्रोपी चेंज एज द फेज चेंज. आपको पता है द स्टेट ऑफ मैटर इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सो व्हाट इज मीन बाय द फेज चेंजेस? फेज चेंजेस का मीनिंग क्या है कि सपोज दिस इज द सॉलिड एंड दिस इज द लिक्विड एंड दिस इज द गैसेस. ठीक है. सो कन्वर्शन ऑफ दिस सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसेस, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फेज चेंजेस. तो अपने को क्या पता करना है, ड्यूरिंग दिस कन्वर्शन what is the entropy change? What is the entropy change? So already in the previous lecture we already understand, by taking 2 or more time we take this example. We taken this example, solid के लिए entropy क्या रहेंगी, liquid के लिए क्या रहेंगी, gases के लिए क्या रहेंगी. So phase changes यानी अगर solid का conversion liquid में हो रहा है, so what is the entropy? Liquid, you already have the idea, solid से liquid में हो रहा है तो कैसी entropy रहेंगी. ठीक है. So understand by taking the example. So first of all solid to liquid, solid to liquid. So this is what the one of this system. यहाँ पे एक solid है. ठीक है. द एटम, आयन और मॉलिक्यूल इन सॉलिड विच इज अरेंज इन दी ऑर्डर फॉर्म. ठीक है. ऑर्डर फॉर्म में है. ठीक है. एंड विच इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. ठीक है. लिक्विड. सो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं, थोड़े थोड़े वो मीन्स पोजिशन उनकी फिक्स नहीं रहती है. ठीक है. दिस इज द लिक्विड, दिस इज द सॉलिड एंड दिस इज द लिक्विड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल when this solid is converted into liquid, solid जब liquid में convert होता है, the process is called as the fusion. The process is called as the fusion. अभी ये अपने आप तो नहीं होगा. सपोज दिस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. वो सराउंडिंग से क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. मीन्स सब्सटेंस कोई भी रहे वो क्या करेगा, थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कन्वर्ट होने के लिए. मीन्स अगर दिस इज व्हाट ये सब्सटेंस ने हीट एब्जॉर्ब की, हीट एब्जॉर्ब फॉर द कन्वर्शन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, उसको बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. प्रोसेस कौन सी हो रही है, फ्यूजन, एंड विच इज डिनोटेड एज डेल्टा एच एफ, विच इज डिनोटेड एज डेल्टा एच एफ. ओके. सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अभी ये पता चल गया अपने को. अभी टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पे हो रहा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना यानी मेल्ट होना, दैट इज द मेल्टिंग. मीन्स इज व्हाट द मेल्टिंग पॉइंट. ये टेम्परेचर क्या रहेगा इसका, जब मेल्ट होगा तभी, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट. सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय दिस प्रोसेस, दैट इज द फेज चेंजेस. द कन्वर्शन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड एज द फ्यूजन. The amount of heat absorbed by this substance is called as the latent heat of fusion, which is denoted as delta HF. And the temperature during this conversion, that is the melting point. So what is the entropy change for this process? इसके लिए entropy क्या रहेंगी? So the entropy change which is denoted as
डेल्टा एस, बट द प्रोसेस इज व्हाट, फ्यूजन. फ्यूजन यानी क्या हो रहा है, सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में हो रहा है. इज इक्वल टू क्या रहेगा, डेल्टा एच एफ अपॉन द टेम्परेचर. विच टेम्परेचर, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट. सो दिस इज व्हाट फॉर फर्स्ट वन. सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे अरेंज में है, अरेंज्ड है, और यहाँ पे अरेंजमेंट क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रही है, मीन्स डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है. मीन्स फॉर द एंट्रोपी चेंज फॉर द प्रोसेस फ्यूजन इज इक्वल टू पॉजिटिव और इंक्रीजेस. एंट्रोपी फॉर दिस प्रोसेस इज इंक्रीजेस. सो वी डिस्कस अबाउट द सेकंड वन. Second one is what? That is the liquid to gases. Liquid to gases. We continue this equation. Okay. So suppose ये liquid है, ये liquid convert हो रहा है gases में. Solid is converted into, sorry, liquid is converted into gases. Okay. So here is what happen. ये liquid है, liquid conversion कर रहा है gases में. मीन्स gases के molecule क्या हो रहे हैं, एकदम मूव हो रहे हैं इधर की उधर. ठीक है, which is gas conversion. सो गैसेस. ठीक है, अभी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, व्हेन द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस. सो प्रोसेस इज कॉल्ड एज द वेपराइजेशन. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द वेपराइजेशन. सिमिलरली ये लिक्विड क्या करेगा, कन्वर्ट करने के लिए आप पानी रखो गर्म करने को. ठीक है, वेपर में कन्वर्ट होता है. कब होगा पानी, वेन इट्स बॉइल, मीन्स बॉइलिंग टेम्परेचर पे. मीन्स ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ये लिक्विड का बॉइल होना चाहिए. मीन्स टेम्परेचर इज व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट. एंड ये जो है अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब करेगा टू कन्वर्ट इनटू गैस. जो है वो हीट प्रोवाइड करेगा किसको, वाटर को. किसके लिए, गैस में कन्वर्ट करने के लिए. गैस यानी जो आपका सिलेंडर है. ठीक है, सिलेंडर में जो गैस रहती है वो हीट देती है. ठीक है, फॉर दिस लिक्विड मीन्स वाटर. तभी जाके वो गर्म पानी हो जाता है, मीन्स वो वेपर्स निकलते हैं वहां से. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज द वॉट एवर अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब, दैट इज द हीट एब्सॉर्ब इज विच दैट इज द डेल्टा एच वेपराइजेशन. मीन्स latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization. So entropy for this process, the change in entropy is equal to which process is vaporization. क्या हो रहा है vaporization यानी liquid is converted into gases. So what happened, which one, that is the delta H vaporization upon temperature. कौन सा temperature, boiling temperature. So you can understand from this example क्या हो रहा है, एंट्रोपी क्या हो रहा है, लिक्विड टू गैसेस बढ़ रहा है. इसके मॉलिक्यूल क्या है, एटमॉस्फेयर में जाएंगे. ठीक है, सो एंट्रोपी फॉर दिस प्रोसेस इज इक्वल टू पॉजिटिव और इंक्रीजेस. सो हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग दी व्हाट, द कन्वर्शन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड to gas, the entropy change become increases. क्या हो रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है. So this is what the entropy change of the processes, phases is increases. So अगर इसका रिवर्स लेते हैं, ठीक है, अगर जो वेपर्स है, वेपर्स अगर लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, वेपर्स दैट इज द प्रोसेस इज कंडेंसेशन. तो एंट्रोपी क्या, वेपर्स क्या है, मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं, अलग अलग रहते हैं. ठीक है, दूर दूर रहते हैं. उसका अगर लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे थोड़ा सा ऑर्डरनेस आ जाएगा, मीन्स डिसऑर्डरनेस कम होगा, जिस एंट्रोपी भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी. सिमिलरली अगर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, पानी लो फ्रिज में रखो, विच इज कन्वर्टेड इनटू आइस, मीन्स सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, ऑर्डर फॉर्म में दिखेगा आपको आइस, मीन्स एंट्रोपी बिकम लेस एंड लेस. मीन्स फॉर द रिवर्स प्रोसेस, that is the condensation and the solidification, the entropy become less and less. But from the solid to liquid, the process is called as the fusion, and the liquid to gases, the process is called as the liquid to gases, the process is called as the vaporization. The entropy become more, and already we discussed in the previous lecture, the entropy from solid to liquid to gas become increases. That is the more and more. This is all about the entropy change as a phase changes. So thank you so much, student. In next lecture we will discuss about the entropy change for this transition state.
entropy change for the transition state, and keep in your mind entropy is what, which measure only the disorderness of the system or the process or the what. क्या करता है, जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी और सॉरी पॉजिटिव एंट्रोपी. आप घर में भी करके देखो. पहले थोड़ा सा आइस लो, आइस को ऐसे रख दो, वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा. जो भी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है दैट इज द लैटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, दैट इज द डेल्टा एच. और कौन से टेम्परेचर पे, टेम्परेचर क्या रहेगा, वो सब जो आइस लोगे उसका सराउंडिंग का जो टेम्परेचर रहेगा वही, दैट इज द मेल्ट हो जाएगा, दैट इज द मेल्टिंग टेम्परेचर. ठीक है, मीन्स वो पहले ऑर्डरली था फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. वही लिक्विड को आप ऐसे ऐसे रख दो, हीट प्रोवाइड करो तो वो क्या करेगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. मीन्स सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, देयर इज व्हाट हैपन, एंट्रोपी बिकम मोर एंड मोर. थैंक यू सो मच स्टूडेंट.